बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को जाहिद काठिया का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में कुछ अहम और ताज़ा ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से PTI की आगे की क्या हिकमत अमली है और सूबा पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है, कौन सी पार्टी क्या करने वाली, क्या प्लान है। और ये भी शोर है कि इस ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़्यादा बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो अरूज पर है। और इसके अलावा हुकूमत और IMF का एक मुआहदा तय पा गया है और उस मुआहदे के पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या असरात पड़ने वाले हैं और आने वाले वक्त में कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। आज की ये ख़बरें जिस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल को दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन इकराम, हाल ही के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराते हैं जो कि रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जानी जाती है। और उसके अंदर PTI ने खुलकर वो बातें की हैं जो वो पहले नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि PTI को ये मालूम हो चुका है कि उनको मुकम्मल दीवार के साथ लगाने की तैयारियां हो चुकी है। और अब PTI ने अपनी तमाम तर हिकमत अमली को चेंज कर दिया है और अब वो बातें भी वो सामने आकर कह रहे हैं जो वो कहना नहीं चाहते। यानी कि वो इशारा दे रहे हैं कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया तो हम इस मुल्क के अंदर मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शीरी मज़ारी, अरशद शरीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी है, इमरान ख़ान, फवाद चौधरी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जो कि एक पहले कभी भी इनके मुंह से वो बातें ज़ाहिर नहीं हुई। शीरी मज़ारी का कहना था वो इस अमेरिका की जो रजीम चेंज है इस हवाले से बात कर रही थी कि अमेरिका किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रजीम चेंज पहले भी कर चुका है। उसके ये रजीम चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो वो सदर या वज़ीर आज़म जो उस मुल्क का होता है उसकी बात नहीं मानते तो सबसे पहले जो इनका ऑप्शन होता है वो उसको कत्ल करवा देते हैं। और बहुत सारे माजी के अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद है कि अमेरिका ने बहुत से ममालिक के सदर वज़ीर आज़म को कत्ल करवाया। इसके साथ ही वो मीडिया को भी ख़रीद लेता, अदलिया और बहुत से ताकतवर हलकों को अपने साथ मिला लेता है। और आखिर इस रजीम चेंज का मकसद क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी मफादात। जहाँ पर अमेरिका देखता है कि कोई मुल्क उनके मफादात के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर ये इस तरह की अफरा तफरी पैदा कर देता है और वहाँ पे हुकूमतें गिरा देता है। इसके माजी के अंदर भी शवाहद मौजूद है और अमेरिका की एक दिफाई तज्ज़ियाकार है, उसने भी इस बात की गवाही दी है कि इस जो हुकूमत को गिराया गया इमरान ख़ान की वो रजीम चेंज के ज़रिए गिराया गया है। और इसके साथ ही एक और बात कि 19 जून को और इससे पहले 6 जून को जो अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी है उसके चीफ़ जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करते हैं और इसकी जो तस्दीक है वो मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर रिपोर्ट होती है। और इसके साथ ही एक प्लान के तहत इमरान ख़ान से एक इंटरव्यू लिया जाता है 19 जून को और उस इंटरव्यू के अंदर इमरान ख़ान से पूछा जाता है कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे तो क्या आप देंगे? तो वहाँ पर इमरान ख़ान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि ये एक मुकम्मल एक प्रोसेस था जो एक चल रहा था और ये जो सवाल था ये भी एक उसी प्रोसेस का हिस्सा था कि आखिर मीडिया के ऊपर इमरान ख़ान से ये बात निकलवाई जाए। और अगर वो उस वक़्त हाँ कह देता तो इसमें कुछ शक नहीं था कि अड्डे उनको मिल जाने थे। और इसके साथ ही आगे बात कर लेते पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो कि अरूज के ऊपर है। और इसके अंदर धांधली के जो इल्ज़ामात है वो हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऊपर लगा रही है। यहाँ पे वोटर लिस्टें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, फंड्स का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ ही PTI के वो धड़े जो ताकतवर है जो कि PTI को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि इमरान ख़ान के साथ है, उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो उस धड़े के साथ हो जाए जो कि PTI का सपोर्टर नहीं है। यानी कि PTI के वोट को हर मुमकिन हद तक बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि PTI को हर तरह से हराया जा सके। और इसके साथ ही
फवाद चौधरी ने टीवी के ऊपर वो बातें भी कही है जो आज से पहले वो नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है कि फ़ौज पाकिस्तान की सियासी प्लेयर है और वो न्यूट्रल नहीं रह सकती। और उन्होंने कहा कि फ़ौज और अदलिया ने मिलकर यहाँ इस मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई हैं। देखिए, ये डायरेक्ट फ़ौज के अदलिया के ऊपर बात आ रही है। अगर अब भी इदारे ना जागे तो ये जो मामलात है ये बिगड़ सकते हैं, मुल्क किसी और तरफ जा सकता है। तो वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के कहलाते हैं उन्हें ये सोचना होगा और इस बात को यहीं पे रोकना होगा, वरना आने वाला वक्त जो है वो मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके साथ ही फवाद चौधरी का पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर देता है। फवाद चौधरी कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट हैं इनके अंदर जितने भी जजेज़ हैं इनकी तकर्री का जो अमल है वो एक सही तरीका नहीं है। यहाँ पर सिफारिश के ऊपर जजेज़ तैनात किए जाते हैं और इसके सबूत भी मौजूद है। और फवाद चौधरी का एक खुला चैलेंज है कि ये जितने भी हाई कोर्ट के जजेज़ हैं अगर इनका टेस्ट लिया जाए तो ये उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके साथ ही आपको बताते चले जाएं कि हुकूमत और IMF के दरमियान एक माहिदा तय पा गया जिसके ज़रिए बजट जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेश किया है इसमें 400 अरब रुपए का मज़ीद इजाफा होगा। यानी कि ये जो 400 अरब रुपए है ये भी आवाम की जेब के ऊपर भारी पड़ेगा और ये भी पाकिस्तानी आवाम अदा करेगी। और इसके साथ ही इस माहदे की एक और शर्त है कि 50 रुपये पेट्रोल के ऊपर जो इमरान खान की हुकूमत ने लेवी ख़त्म कर दी थी, वो नहीं ले रही थी, उस लेवी को बढ़ाकर 50 रुपये तक कर दिया गया। यानी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम तैयार रहे, एक और पेट्रोल बम गिरने वाला है क्योंकि ये 50 रुपये इस माहदे के तहत आगे बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही इस 50 से 125 अरब रुपए का और आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई की एक नई लहर दौड़ जाएगी और पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 30 से 35 और 40% तक जाने का भी इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।